हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रेजोनेंस क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो रेजोनेंस के। ठीक है ना, हम ये सब कुछ आपको करा चुके थे। हमने आपको कंडीशन ऑफ फॉर रेजोनेंस भी उस वीडियो में समझा दी थी। ये आज रेजोनेंस का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोनेंस की क्या आती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर। सबको पता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होती, बट दे आर कैनोनिकल और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन हम मुझे कह देते हैं कैनोनिकल और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कोई भी एक मॉलिक्यूल है जब उसकी एक से ज्यादा हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसको ही हम कहते हैं रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, कि उसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी किसी कंपाउंड की, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आर लार्ज इन नंबर देन इट विल मोर स्टेबल। अगर किसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबरिंग में ज्यादा है, मतलब सब किसी भी कंपाउंड की ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, देन इट विल बी मोर स्टेबल। तो वो कहेगी हम कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, बिकॉज अ नंबर ऑफ बॉन्ड हैज बीन डिसोसिएटेड एंड द एनर्जी कॉन्स्टेंट ऑफ कंपाउंड विल डिक्रीज। क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या कर देते हैं, वो डिसोसिएटेड कर देते हैं, एंड जो एनर्जी कॉन्स्टेंट ऑफ कंपाउंड का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और जिस भी कंपाउंड की ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है देन इट विल बी मोर स्टेबल। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। अब आ जाती है आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ एटम एंड देयर पोजिशन रिमेन्स अनचेंज्ड, बट पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज विल शिफ्ट फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजिशन इज नोन एज डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या कहा गया है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नंबर्स ऑफ एटम होते हैं और उनकी जो पोजीशन होती है, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होती। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एटम है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, बट पाई इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज विल शिफ्ट। लेकिन क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कोई भी चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो शिफ्ट हो जाता है, चेंज नहीं होता, वो शिफ्ट हो जाता है। इट्स नेचुरल पोजिशन इज नोन एज डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो एटम्स है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, बट अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है और चार्ज है तो वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और इसी शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ये आपका कुछ भी क्या है, एटम है, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस पे चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुई है, शिफ्टिंग हुई है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, बट इसमें जो एटम्स है वो अपनी जगह वैसे ही है। ठीक है ना, इसको ही हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना ही क्या कहलाता है, डीलोकलाइजेशन। एग्जाम में पूछा जा सकता है डीलोकलाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं उनको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन। ओके, अब आ जाते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस एनर्जी, एग्जाम में पूछता है रेजोनेंस के साथ साथ। देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं, ये डिफरेंस होता है किसके बीच का, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस हाइब्रिड बना है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। देखिए हम बेंजीन की स्ट्रक्चर लेते हैं, आपको पता है ये बेंजीन होती है। ठीक है ना, हमने बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, ये 3। ठीक है, डबल हेडेड एरो लगाया तो समझ जाना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपकी कहलाती है दीवार स्ट्रक्चर। ठीक है ना, और ये वाली जो 2 है ये आपकी कहलाती है कैकुले स्ट्रक्चर। कैकुले ने स्ट्रक्चर दी थी इसलिए कहते हैं जिन्हें कैकुले स्ट्रक्चर। इसमें बेंजीन की ऐसे बॉन्ड है और हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो बॉन्ड घुमा दिया, डीलोकलाइजेशन कर दिया कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, इसे कहते हैं कैकुले स्ट्रक्चर। ये आपकी दीवार स्ट्रक्चर है कि एक बार हमने बॉन्ड इस तरह कर दिया, एक बार इस तरह और एक बार इस तरह। ठीक है ना, एक होती है, ये तो आपकी क्या है,
कैकुलिक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी इस तरह, क्योंकि जब पाई इलेक्ट्रॉन तो आपके क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इस तरह से हम सर्कल बना देते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको पता है पेंजिन रिंग हमेशा किस तरह बनती है, इस तरह बीच में गोल लगाकर। क्यों करती है रिंग, क्यों आती है बीच में रिंग, इसलिए आती है ताकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन की हो गई, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गई। तो इन दोनों के बीच की जो रेजोनेंस एनर्जी है, जो डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। देखिए मैंने लिखा है कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक्चुअल स्ट्रक्चर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है आपका, रेजोनेंस एनर्जी। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रियर स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोकुले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कैकुले इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो ये आपका रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। आगे जाते हैं आपके आउटकम्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना, अब हम रेजोनेंस के आउटकम्स देखिए। आउटकम्स को हिंदी में क्या कहते हैं, परिणाम। ठीक है ना, अब हमने रेजोनेंस पूरा पढ़ लिया, अब रेजोनेंस के परिणाम क्या आए, आउटकम्स क्या आए। फर्स्ट आ जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ द resonance stabilize the molecule as the energy of the resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure। मीन्स जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी क्या होती है, एनर्जी लेस होती है किसी भी सिंगल कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। सेकंड आउटकम्स क्या आता है, रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंथैल्पी। थर्ड आपको क्या जाता है, रेजोनेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ आयरन। तो ये आपके 3 आउटकम्स हो जाते हैं और आपका रेजोनेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक बार जहां से आज स्टार्ट किया था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, वहां से वीडियो स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे बताना है। ये आपका रेजोनेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वान डर वाल्स फोर्सेस पढ़ाऊंगी और उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगी।